तो सबसे पहली बात, इंद्र एक पद है जिसका कई लोग काम करते हैं। मतलब ये हर मनवंतर पे बदलते हैं, जैसे बाली, शाक, विपिश्चित और पुरंदर, जो कि वर्तमान इंद्र हैं, सब रह चुके हैं। और अलग अलग लोग इंद्र के पद को चलाते हैं। लेकिन सूर्य देव पंचदेवों में आते हैं और स्थायी है। लेकिन इंद्र नहीं, क्योंकि इंद्र एक पद है। और हाँ, अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि इंद्र का पद भगवान सूर्य नारायण के पद से ऊपर है। तो सबसे पहली बात, इंद्र का पद मतलब देवराज कभी भी पंचदेवों से ऊपर नहीं है, क्योंकि पंचदेवों में विष्णु भगवान, शिव, गणेश जी, माता आदि शक्ति और सूर्य देव आते हैं। तो क्या अब देवराज का पद विष्णु भगवान और शिव से ऊपर हो गया? क्या नहीं। तो ये लॉजिक तो काम नहीं करने वाला है। और दूसरी बात, कि सनातन धर्म में पंचदेवों की पूजा में इंद्री बताई गई है, लेकिन इंद्र के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है। यहां तक कि इंद्र खुद भगवान सूर्य नारायण के 108 नामों का जप करके ही वरदान प्राप्त करता है। तो वो उनसे बड़ा कैसे हो जाएगा? तो यहां से भी पता चलता है कि सूर्य देव का स्थान इंद्र से कई ज्यादा ऊपर है। और दूसरी बात, कि इंद्र मोक्ष नहीं दे सकता है, लेकिन सूर्य देव मोक्ष दे सकते हैं। और अब तो यह कंफर्म होता है कि सूर्य देव इंद्र से कोई ज्यादा ऊपर है। और अब कुछ लोग उस भगोड़ इंद्र के लिए, जो कि खुद परमानेंट नहीं है, उसके लिए सूर्य देव को अभद्र भाषा बोलते हैं और अपमान करते हैं। उन्हें कौन बताए कि उनकी स्थिति पंचदेवों के बराबर है और उन्हें खुद नारायण भी कहा गया है। इसका मतलब, अगर कोई सूर्य देव का अपमान करता है, वो खुद नारायण का अपमान कर रहा है। उनका स्थान पंचदेवों में है, जिनमें खुद विष्णु, शिव माता, आदि शक्ति और गणेश जी आते हैं। तो अगर कोई सूर्य देव का अपमान करता है, वो खुद इन सब का अपमान कर रहा है। वैसे वेदों में भगवान सूर्य की सुपरमेसी का भरपूर वर्णन है। जैसे ऋग्वेद में तो उनकी सुपरमेसी भरी हुई है, और छांदोग्य उपनिषद में भी अत्रेय ब्राह्मण में भी उनकी सुपरमेसी भरी हुई है। तो अब कुछ चमन यहां आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं भैया, वेदों में तो इंद्र की सुपरमेसी ज्यादा है। तो सबसे पहली बात यह है कि वैदिक इंद्र खुद महादेव है। और कई कई जगह यह विष्णु के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे वैकुंठपति इंद्र। लेकिन सबसे ज्यादा यह महादेव के लिए है। जैसे कई कई जगह तो उन्हें सीधे ही इंद्र कह दिया गया है, और इंद्र को प्रणव भी कहा गया है। लेकिन प्रणव तो परब्रह्म महादेव ही है। और कई कई जगह यह विष्णु के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तो वेदों में इंद्र एक टर्म की तरह है, जो दूसरे देवों को महिमा मंडित करने के लिए कहा गया है। उसमें भी सबसे ज्यादा परब्रह्म महादेव है। तो वेदों में भी भगवान सूर्य ही सर्वोच्च है। बाकी पुराणों में तो है ही। वहां तक हमें जाना ही नहीं है। जब वेदों से हमने सूर्य देव की सर्वोच्चता सिद्ध कर दी है, तो न ही इंद्र की पोस्ट है और न ही इंद्र भगवान सूर्य के बराबर है। तो सर्वोच्च होना तो दूर की बात है, लेकिन हाँ, सूर्य देव इंद्र से ज्यादा सर्वोच्च जरूर है।